सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इणमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इणमो लोये सब्बसाहूणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। चर्चा चल रही है आचार्य भक्ति भावना की और आचार्य परमेष्ठी की भक्ति, क्योंकि पंचम काल में अभी भरत क्षेत्र में हमें आचार्य उपाध्याय और साधु ये ही 3 उपलब्ध होंगे। अरिहंत और सिद्ध हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो हम पहचाने आचार्य को कि आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं, किस प्रकार से उनके गुण होते हैं, उनको अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। अचलान वै पेत निद्रान। जो अचलान यानी जो अचल हैं,
व्यपेत निद्वान, निद्रा रहित हैं। इन्हें आचार जो होते हैं वो एक तो अचल दृढ़ होते हैं और निद्रा रहित होते हैं, बहुत अल्प निद्रा लेते हैं, बहुत अल्प। तो ऐसे और स्थान युक्तान और कायो सर्ग से युक्त हैं, कष्ट दुष्ट लेशाहीनान, कष्टकारी दुष्ट लेशाओं से रहित हैं। यानी जो अशुभ लेशाएं हैं, कृष्ण नील का कापोत, इन लेशाओं से आचार्य रहित हैं। पीत पद्म शुक्ल, ये शुभ लेशाओं से युक्त होते हैं। विधि नाना सितवासान, और जो विधि पूर्वक अनेक आश्रित स्थानों पर वास करते हैं। विधि पूर्वक अनेक, एक जगह मठ बना करके नहीं रहते, चलते फिरते रहते हैं। अलिप्त देहान, और देह के लेप से रहित होते हैं, किसी भी प्रकार से अपने शरीर को सजाते नहीं है। अनेक प्रकार की, जैसे अन्य लोग भभूत लगा लेते हैं और भी कई प्रकार के लेप लगा करके चमत्कार आदि दिखाते हैं। तो पूज्यवर अलिप्त देहान, जिनकी देह लेप से रहित है, और विनिर्जितेंद्रिय करना, जिन्होंने इंद्रिय रूपी हाथी को जीत लिया है, यानी जो पंचेंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे आचार्य परमेष्टि पूजने योग्य है, नमोस्तु करने योग्य हैं। टीकाकार कहते हैं, चूंकि वे उपर्युक्त प्रमाद को जीतते हैं, यानी जितने जो प्रमाद हैं उन प्रमादों को जीत लेते हैं। इसलिए परिचयों के आने पर वे कभी प्रतिज्ञा से और अपने करणीय अनुष्ठान से कभी चलायमान नहीं होते, इसलिए उन्हें अचलान कहा। यानी कितने भी परिचय आ जाएं, उपसर्ग आ जाएं, उनसे वो चलायमान नहीं होते, उनका मन चंचल नहीं होता। ऐसे वह आचार्य परमेष्टि जिसकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, और जो करने योग्य कार्य होते हैं उससे वो कभी चलायमान नहीं होते, विचलित नहीं होते। जिनकी निद्रा विशेष रूप से नष्ट हो गई है, बहुत अल्प निद्रा लेते हैं, बहुत थोड़ी सी निद्रा, 2-3 घंटे की। जो खड़े होकर कायोत्सर्ग करते हैं, आचार्य श्री ने खूब खड़े होकर के कायोत्सर्ग किया, बरसों। कृष्ण नील आदि 3 लेस्या जो दुखदाई हैं, जीवन में हानिकारक हैं, वो लेस्याओं से रहित होते हैं, जो दुर्गति में ले जाने में कारण है। ऐसी दुष्ट लेस्याओं से सदा रहित रहते हैं। जिन्होंने नियम से ग्रह का, परिग्रह का त्याग किया है, अथवा आगमोक्त विधि से अनेक प्रकार के पर्वत, गुफाएं आदि स्थानों पर वास करते हैं, तप की महिमा से जो निर्मल हैं, विधि से अनेक प्रकार के निर्मल हैं। कहीं पर विलिप्त पाठ भी आता है, जिसका अर्थ होता है सर्वांग मल से युक्त उनकी देह है। जो अपन ने अलिप्त देहान की जगह, ऐसा पूज्यवर कहते हैं टीकाकार, कि कहीं कहीं
विलिप्त, विलिप्त पाठ भी आता है। तो इसका अर्थ हो जाता है सर्वांग मल से युक्त जिनकी देह है, इन्हें सजाए हुए नहीं है, शरीर को मैल आदि पसीना धूल मिट्टी से युक्त है, ऐसी देह तथा जिन्होंने इंद्रिय रूपी हाथियों को अपने बस में कर लिया है, जीत लिया है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो। फिर कहते हैं अतुलान उत्कृष्ट उत्कुटिका शान विविक्त चित्तान खंडित स्वाध्यायान दक्षिण भाव समज्ञान व्यपगत मद राग लोभ सट मात्सर्यान। और क्या कहते हैं? अतुलान, जो अतुल हैं, जिनका बल अतुल्य है, उत्कुटिका शान और उत्कृष्ट आसन लगाते हैं, यानी जिनके शरीर की शक्ति अतुल है, अच्छे बलशाली हैं और उत्कृष्ट आसन लगाते हैं। विविक्त चित्तान, और जिनका चित्त पवित्र है, अखंडित स्वाध्यायान, और जिनका स्वाध्याय अखंड है, क्रम से चलता रहता है, बंद नहीं होता। दक्षिण भाव समग्रान, जो उत्कृष्ट भावों से पूर्ण है, व्यपगत मद राग लोभ सट मात्सर्यान, जो मद राग लोभ सटता और मात्सर्य से रहित हैं, ऐसे आचार परमेष्ठी, यानी जिनकी समानता किसी से नहीं है, इन्हें उनके समान कोई दूसरा नहीं है, जिनका आसन उत्कुटिका है, उत्कुट, इन्हें कुक्कुट आसन आदि अनेक अनेक प्रकार की आसन लगा करके जो बैठते हैं, ध्यान करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, ऐसे हे उपादेय विवेक से युक्त हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस सब चीजों को जो जानते हैं, जिसका चित्त संयत है, जो अखंडित स्वाध्याय धारण करते हैं, हमेशा चिंतन मनन में, स्वाध्याय में अपना मन लगाए रहते हैं, प्रशस्त भावों से जो परिपूर्ण हैं, जो मद राग आदि से रहित हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं पूज्य प्रभाचंद जी महाराज। कहते हैं आचार्य परमेष्ठी के कैसे लक्षण होना चाहिए, तो वो बताते जा रहे हैं और उन्हें नमस्कार भी करते जा रहे हैं। भिन्नार्थ रौद्र पक्षान संभावित धर्म शुक्ल निर्मल हृदयान, और भिन्नार्थ रौद्र पक्षान, जो आर्त रौद्र ध्यान के पक्ष से रहित हैं, इन्हें जिनके पास आप ध्यान भी नहीं है और रौद्र ध्यान भी नहीं है, हिंसानंद मशानंद चौर्यानंद आदि इनसे रहित हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट सहयोग पीड़ा चिंतन निदान बंद आदि इनसे रहित हैं, ऐसे संभावित धर्म शुक्ल निर्मल हृदयान, और जो अच्छी तरह से भावित धर्म शुक्र ध्यान से जिनका हृदय निर्मल है, इन्हें पूज्य वर का हृदय जो परिणाम है वो बड़े निर्मल नित्यम हमेशा के लिए। पिनद्द कुगतीन, इन कुगतियों को जिन्होंने रोक दिया है, हमेशा के लिए जिन्होंने दुर्गतियों के जाने के मार्ग को रोक दिया है,
पुण्यान, और जो पुण्य रूप हैं, गणोदयान, और जिनका अभुदय गणनीय है, यानी जो गण है, गण यानी समूह, मुनियों का जो समूह है वह अभुदय, अभुदय को देने वाला है। विलीन गारोचर्यान, और जिनके जो 3 गारव होते हैं वो विलीन हो चुके हैं, यानी जिनकी चर्या अहंकार से रहित है, गारव से रहित है, मद से रहित है, कि देखा मेरा प्रभाव कैसे 56 भोग बना करके लोग खिलाते हैं, रिद्धि का गौरव, मुझे ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त हैं, इन सब से वो रहित हैं। टीकाकार कहते हैं कि आर्तबोध ध्यान की प्रधानता को जिन्होंने नाश कर दिया है, वही इष्ट वियोग, अनुसंयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद, हिंसानंद, मशानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद आदि जो ये जो आर्तबोध ध्यान की मुख्यता को जिन्होंने समाप्त कर दिया है, समीचीन धर्म शुक्ल ध्यान की अनुभूति से जिनका हृदय निर्मल है, वो धर्म ध्यान में सदा लीन रहते हैं, शुक्ल ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे उनके अंदर के परिणाम, उनकी अनुभूति, उनके विचार, उनका सोच इतना निर्मल है, इतना पवित्र है, और जिन्होंने कुगति गमन को रोक दिया है, यानी जो बुरी गतियां हैं उन गतियों को उन्होंने अपने परिणामों से समाप्त कर दिया है, रोक दिया है। जो पवित्र हैं और सदा प्रशस्त हैं, यानी पवित्र मानसिकता बिल्कुल पवित्र है और प्रशस्त है, मुंह लटका करके नहीं बैठते, रोते धोते नहीं, ऐसे किसी भी परेशानी में घबराते नहीं, प्रशस्त रहते हैं। जिनकी रिद्धि आदि विशेष प्राप्ति रूप उदय, रिद्धियां आदि भी प्राप्त हो गई हैं विशेष प्रकार से, जो संलग्नी है, ऐसे रिद्धि गौरव, रस गौरव, गौरव और आस्वाद गौरवों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, अपनी रिद्धियों का ना उन्हें अहंकार है, न रस आदि का अहंकार है, और आस्वाद गौरव को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, इस प्रकार की प्रवृत्ति जिनकी है, उन आचार्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। तब मूल योग युक्ता नवकाशा ताप योग राग सनाथान बहुजन हित कर चर्यान भयान नगान महानुभाव विधानान। और क्या कहते हैं पूज्यवर, तरु मूल योग युक्तान, जो वृक्ष के मूल में योग धारण करते हैं, यानी बरसात के समय में जो वृक्षों के नीचे बैठ जाते हैं, अवकाश ताप योग राग सनाथान, और जो अभ्राकाश आतप योग के राग से सहित हैं, यानी गर्मी में शिलाओं पर बैठ जाते हैं, गर्म बरांडों में लू चल रही है वहां बैठ जाते हैं, कहीं भी बरांडे में बैठ गए, मंदिर के शिखर की आड़ में बैठ गए, और ताप योग राग सनातन, जो अभ्राकाश आताप योग के राग से सहित है, इन्हें द्वेष नहीं, उन्हें गर्मी से, ठंड से, बरसात से, उससे रागान्वित हैं, उन्हें बड़ी गर्मी में बाहर बैठ करके बैठे रहते हैं, दोपहर को ध्यान में, चिंतन में, मनन में, बहुजन हितकर चर्यान, और बहुत जनों का हित करने वाली जिनकी चर्या है, इन्हें प्राणी मात्र के कल्याण करने की जिनकी भावना है, इच्छा है, ऐसे आचार्य महाराज
अभियान और जो सदा भय से रहित हैं, भय से युक्त नहीं होते आचार्य परमेष्ठी, भय रहित होते हैं, अनघान पाप से रहित होते हैं, महानुभाव विधानान, जो महानुभाव को धारण करते हैं, महानुभाव को धारण करते हैं। यानी अब टीकाकार कहते हैं कि वर्षा काल में जो वृक्ष के नीचे योग सहित बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं मस्ती के लिए बैठ जाते हैं कि चलो आनंद ले ले जब हम बरसात का, नहीं, योग से सहित, यानी मन वचन काय की योग से सहित होकर के एक स्थान पर वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। शीतकाल में अभ्राकाश यानी खुले आकाश में या नदियों के किनारे योग लगा लेते, योग में बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। और ग्रीष्म काल में आतापन योग की प्रीति से सहित, यानी गर्मी से प्रीति करते हैं। तुम कहते ना बहुत गर्मी है महाराज, बहुत गर्मी है, कैसे गर्मी है हमें तो ये समझ में नहीं आता। हम भी जीते हैं, आप भी जीते हैं, आप दिन भर पीते हैं, हम एक बार पीते हैं, फिर भी आप रीते हैं। और वो आचार्य महाराज तो और दुनिया के रस पर सब त्याग करके खाते हैं, फिर भी ऐसी गर्मी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और गर्मी की तपन पानी कितना खींचती है, उसके बाद भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं आती। ऐसे आचार्य महाराज जो आतापन योग की प्रीति से सहित है, इन्हें प्रीति करते हैं, और जिनकी मन वचन काय की प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों के उपकार में लगी रहती है। जैसे पूज्य आचार्य श्री देखो, हाथ करखा, गौशालाएं, शांति धारा, अथवा स्थली, जेल में कैदियों को हाथ करखा कि कम से कम जेल से छूट करके बेचारा बेरोजगार तो ना रहे। हाथ करखा चलाएगा तो 300-400 रुपया रोज तो कमाएगा, 12,000 रुपए महीने कम से कम कमा ही लेगा। यहां तक कि इतना जो ट्रेंड हो जाते वो 900 रुपए रोज कमा लेते। तो ऐसी दया करुणा से ओतप्रोत होते हैं आचार्य परमेष्ठी। जो अज्ञानी जीव होते हैं वो इन रहस्यों को नहीं जानते, आचार्यों के गुणों को नहीं जानते, आचार्य की भक्ति करना नहीं जानते कि आचार्य के गुण कैसे होते हैं। तो ये प्राणी मात्र के लिए सुखकारी होते हैं, और जो सप्त भय से रहित होते हैं, न इहलोक का भय, न परलोक का भय, न गुप्ती भय, न त्राण भय, आदि आदि जो भय हैं इनसे रहित हैं, निष्पाप हैं। पुण्य के महात्म से जो भावी प्रभाव के कारण है, और उनका ऐसा पुण्य होता है, ऐसा पुण्य होता है आचार्यों का, उसका महात्म क्या बड़ा भारी प्रभाव होता है। और धर्म ध्यान से युक्त होते हैं, शुक्ल ध्यान से युक्त होते हैं। ऐसे परिणामों की महिमा पुण्य प्रभाव से जिनकी है, ऐसे आचार्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। और क्या कहते हैं, ईदृश गुण संपन्नान युष्मान भक्त्या विशालया स्त्री योगान विधि नाना रत मग्रान मुकलीकृत हस्त कमल शोभित सिरसा। ईदृश गुण संपन्नान, इस प्रकार के गुणों से संपन्न, स्थिर योगान, और स्थिर योग के धारक, अग्रयान यानी प्रमुख हैं, अग्रणी हैं, सकल कलुष प्रबोधय जन्म जरा मरण बंधन मुक्तान,
और समस्त कलुष परिणामों से उत्पन्न उदय प्राप्त जन्म बुढ़ापा मरण के बंधन से मुक्त हैं। यशमान और आप आचार्य देव को विशालया भक्त्या बहुत भक्ति से विधिना विधि पूर्वक अनारतम सदा मुकुलीकृत हस्त कमल शोभित शिरसा, यानी ऐसा मुकुलीकृत कमल के समान ऐसी अंजलि बनाना। मुकुलीकृत हस्त कमल शोभित शिरसा, अंजलि बद्ध हस्त कमल से शोभित सिर से मैं नमस्कार करता हूं, यानी अंजलि बना करके मस्तक पर लगाकर और ऐसे आचार्य परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं। ऐसी बिल्कुल ऐसे लगा करके और फिर नमस्कार करना। इति इस प्रकार मुझे शिवम कल्याणप्रद अचलम अचल अनघम पाप रहित अक्षयम क्षय रहित अव्याहत मुक्ति सौख्यम निर्वाद मोक्ष सुख सदा होवे। तो टीकाकार कहते हैं पहले कहे हुए गुणों से जो युक्त हैं, जो पहले भगवान के यानी आचार्य श्री के जो पहले गुण बता दिए, उन गुणों से युक्त हैं जिनके मन वचन काय के योग परिचयों से क्षुभित नहीं होते। कितनी भी कठिनाई परेशानियां आ जाएं तो भी वो क्षोभ को प्राप्त नहीं होते। सकल गुणों से युक्त होने से जो प्रधान भूत हैं, कलुष कर्म से होने वाले जन्म जरा मरण के संबंध से जो रहित हैं, ऐसे आचार्य भगवंत को आचार्य आदि भक्ति से निरंतर मुकुलीकृत यानी हस्तकमल को शिव में रखकर सदा नमस्कार करता हूं, ताकि मुझे प्रशस्त हीनादिक भाव से रहित निर्दोष अविनश्वर बाधा रहित मुक्ति सुख की प्राप्ति होवे। किस लिए नमस्कार कर रहे हैं कि मुझे मेरा जन्म मरण के संबंध से जो रहित हैं, ऐसे आचार्य की भक्ति से निरंतर मुकुलीभूत हस्त कमल को सिर पर रखकर, इन्हें ऐसे आचार्य परमेश्वरी को अंजलि बनाकर मस्तक के ऊपर रख करके सदा उनको नमस्कार करता हूं, ताकि मुझे प्रशस्त हीनादिक भाव से रहित निर्दोष अविनश्वर बाधा रहित मुक्ति की प्राप्ति हो। किस लिए नमस्कार करते हैं कि मुझे जो प्रशस्त है, हीनादिक भाव से रहित है, निर्दोष है, अविनश्वर है, जिसका कभी नाश नहीं होगा और सभी बाधाओं से रहित है, ऐसी मुक्ति की मुझे प्राप्ति हो। टीकाकार कहते हैं हे भगवान, मैंने अब अंचलिका इच्छामी बनते आयवीय भक्ति काओ सग्गो को तत्सा लोचेऊं सम्मनान सम्मदंसन सम्यचरित जुत्ताणम पंच बिहाचारणम चाराणम आयवीयाणम आयादि सुदनाणो वदेश्याणम उपज्यायाणम तिवयण गुण पालन रयाणम सब साहुणम निच कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम स्वामी दुक्खो कम्मखो बोही लाओ सुगई गणम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। पूज्यवर कहते हैं कि हे भगवान,
मैंने आचार्य व्यक्ति का कायोत्सर्ग किया, उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूं कि मैंने जो आपकी भक्ति करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया था उसमें जो दोष लगे हो उसकी आलोचना करने के लिए मैंने कायोत्सर्ग किया, तो उसमें जो दोष लगे हो उसकी आलोचना करता हूं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र्य से युक्त 5 प्रकार के पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ऐसे 5 आचार्य के मालिक पालक आचार देव, आचारांग आदि श्रुत ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्याय परमेष्टि, रत्नत्रय और गुणों के पालन में रत सर्व साधु जन की मैं सदा अर्चा करता हूं, पूजा करता हूं, वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। किस लिए? देखना स्वार्थी कितना है। नमस्कार फ्री में नहीं कर रहा है, फ्री में अर्चा नहीं कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा है। किस लिए कर रहा है? मेरे दुखों का क्षय हो, दुख कहो, मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोधि लाओ, बोधि की प्राप्ति हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो। और क्या मांग रहा है? मुझे जिनेंद्र देव के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। सब कुछ मांग लिया, भक्ति तो की मगर अंत में सब कुछ मांग लिया। जैसे एक दादी थी और वो दादी अंधी थी, बहुत गरीब थी और उसके बेटे के कोई बेटा बेटी नहीं था। उसकी भक्ति देखकर, भक्ति तो करती थी भले अंधी थी, तो उसकी भक्ति देखकर, भक्ति सुनकर एक देवता प्रसन्न हो गया। अब वो कहता, बेचारी डुकरिया बिजोलिया की इतने दिनों से दुखी है, परेशान है, और भक्ति तो सच्चे देव की करती, मिथ्या देवों की भक्ति नहीं करती, कुगुरु कुदेव की पूजा अर्चना नहीं करती, यक्ष यक्षिणी को नहीं मानती, केवल एक जिनेंद्र भगवान को और सच्चे बीतरागी आचार्य उपाध्याय साधु को और सच्ची जिनवाणी माता का स्वाध्याय करती। पद्मा आंटी को नहीं मानती, छेदपाल अंकल को भी नहीं मानती, ज्वाला मान्य को नहीं मानती, चक्रेश्वरी को भी नहीं मानती, किसी को नहीं मानती। ऐसे रागी देशियों को केवल परम बीतरागी भगवान की भक्ति करती है। वो देवता आया और बोले, अम्मा तू बहुत दिनों से भक्ति कर रही है, बोल क्या चाहिए? देख, एक ही वरदान दूंगा, जो मांगना है मांग ले। सच बताओ तुम लोग क्या मांगो? कोई तो कहेगा, महाराज देवता सब कुछ है, बस मेरी छोरी की शादी करा दो। कोई कहेगा छोरे की करा दो। आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से तो खूब धन दौलत है, सब कुछ है, बस थोड़ी सी ये परेशानी आ रही है, तो ये निपटा दो। तो उस देवता ने पूछा कि बता अम्मा क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? तो उसने कहा कि तुम दोगे? बोले हाँ, एक ही वरदान मांगना। बोले ठीक है, मैं अपने पोते को सोने के पात्र में खीर खाते हुए देखो। क्या क्या मांग लिया?
पोता भी मांग लिया, आंखें भी मांग ली, और सोने का पात्र, तो सोने का पात्र तो कम से कम आधा 1 किलो का तो रहेगा ही रहेगा। अब 1 किलो सोना आ गया तो 30-35 लाख रुपया तो वैसे ही आ गए, हो गई व्यवस्था। तो ऐसा भक्त होता है, भक्त मांगने में तरीका जानता है कि कैसे मांगना। इसलिए आचार्य परमेष्ठी से भी कहता है, दुख को मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक को मेरे कर्मों का क्षय हो, बोधि लाओ मुझे बोधि की लाभ हो, सुगई वर्णम मेरी सुगति में गमन हो, समाहि मरणम और मेरी समाधि हो। और अंत में तो क्या मांग लिया, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मुझे जिनेन्द्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति मिले, सब कुछ ले लिया। ऐसा भक्त होशियार होता है। तो ऐसे आचार्य भावना, आचार्य भक्ति भावना अपन ने 4-5 दिन में समझी। और जितने गुण हमने बताए, यानी पूज्यपाद स्वामी ने जो एक आचार्य परमेष्ठी में गुण होना चाहिए, वो उन्होंने भक्ति के माध्यम से बताए। अब हमने विचार किया कि वर्तमान में जो आचार्य परमेष्ठी हैं, इनमें ये गुण हैं कि नहीं। तो मैंने तो अपने आचार्य परमेष्ठी को देखा है, तो एक एक गुण, एक भी गुण ऐसा नहीं है जो हमारे आचार्य श्री में प्रकट ना होता हो। कहीं से भी देख लो, कभी किसी की बुराई नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते, कभी किसी को बुरा नहीं कहते, और अपने ज्ञान ध्यान में तप में लीन रहते हैं, अपनी चर्या का निर्दोष पालन करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी महाराज को पूर्णता एक एक लक्षण जो पूज्यपाद स्वामी ने अपनी आचार्य भक्ति में आचार्य के गुणों को कहा, वो सारे के सारे गुण पूज्य वर में झलकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से उनको 1984 से देखा। उसके पहले 1-2 बार दर्शन किए होंगे, 1978-89 में, 81 में भी किए, मगर 1984 में तो फिर उनके साथ ही बहुत आए रहने लगा। साल में 8-10 महीने उनके पास ही रहकर के चौका लगाना। तो ये सब कुछ देखा, जो जो पूज्यपाद ने बताया वो सब उनके अंदर प्रकट होता है। यानी एक जो आचार्य होना चाहिए, वो आचार्य के सारे गुण उनके अंदर झलकते हैं। इसीलिए तो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज विद्याधर के आने के 5 साल पहले डंके की चोट पे घोषणा करते थे। जब उनसे कोई कहता था कि महाराज समाधि तो ले लो, अब बुजुर्ग हो गए, वो कहते थे ठहरो, अभी समाज को एक ऐसा हीरा देकर के जाऊंगा कि समाज याद रखेगी। 5 साल पहले जब दूर दूर तक विद्याधर का कोई पता ठिकाना नहीं था, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे, मगर उन्होंने अपना ज्योतिष किसी को बताया नहीं, यहां तक कि अपने शिष्य को भी सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ज्योतिष के चक्कर में जो पड़ गया वो अपने जीवन का विनाश कर लेगा। इसलिए पूज्यवर ने कुछ नहीं सिखाया, मगर वो जानते थे एक ऐसा युवा मेरे पास आएगा
और मैं साक्षात कुंद कुंद स्वामी की चर्या उसको सिखाऊंगा और वह अपने जीवन में उसका पालन करेगा। चलते फिरते सिद्धों के समान एक आचार्य परमेष्ठी अपनी साधना रत, जो आचार्य के लक्षण होना चाहिए वो सारे के सारे उनमें घटित हैं। तो ऐसे आचार्य की भक्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति हो, छल कपट से रहित, तो नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है दर्शन विशुद्धि के साथ। ऐसी दर्शन विशुद्धि के साथ अपन तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। चौथे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान के उपांत समय तक के श्रावक श्राविक यानी श्रावक साधु कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसी भक्ति आचार्य परमेष्ठी की करें। अब थोड़ी सी आहारचर्या के संबंध में अपन समझें कि मर्यादा भी किस चीज की कितनी होती है। जो मैंने कहा था, कुछ लोग ये कह देते हैं कि 3 दिन की मर्यादा है, इसको थोड़ा तपा लो, अग्नि पे तपा लो। किसको? आटे को। आटा तपा लो तो वो मर्यादा 3-4 दिन की हो, 1-2 दिन की तो बढ़ाई जाएगी, 1 दिन की बढ़ जाएगी, ऐसा मानते हैं, मगर बढ़ती नहीं है। नहीं बढ़ती है, गलत। 3 दिन यानी 3 दिन। तो कहते हैं गेहूं चना आदि का जो आटा है, चून है, इसकी सर्दी के दिनों में 7 दिन की मर्यादा है और गर्मी में 5 दिन की और बरसात में 3 दिन की। अभी 3 दिन की एक्सपायर डेट है, 3 दिन के बाद एक्सपायर डेट खत्म हो जाएगी। तो ये 3 दिन तक आप जितने प्रकार के आपके आटे आदि हैं उनको आप 3 दिन चला सकते हैं। हल्दी धना मिर्ची आदि कुटा मसाला वो भी 3 दिन सर्दी में, 7 दिन गर्मी में, 5 दिन और बरसात में 3 दिन। बिना जल वाले बेसन आदि के लाडू आदि लड्डू आदि जो हैं, जिसमें 1 बूंद भी पानी नहीं डला है, शुद्ध घी का ही प्रयोग आपने किया है, तो वो 7 दिन सर्दी में, 5 दिन गर्मी में, बरसात में 3 दिन। और बूरा, बतासा, मिश्री आदि घर के बने हुए, बाजार के नहीं। कई तो शक्कर को मिक्सी में पीस लेते हैं और कहते बूरा हो गया, वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा नहीं हुआ, वो बूढ़ा हो गया। नहीं, बूरा तो ऐसे बनता है, ऐसा तार देखे जाते हैं ऐसे। कितने तार का बनता? 2, 3, 4। अच्छो, डिगलियां तो नहीं बने? अच्छा, डिगलियां कूट ले। अच्छा, बटलोई से घुमा दो। तो ऐसा बूरा, शक्कर को पीसना नहीं, उसकी चाशनी बनाओ। चाशनी बना करके उसके तार देखते हैं, ऐसे करो तो तार 4 लाइनें दिख जाती हैं। तुम तो जानो ही नहीं। हाँ, अभी बता रहा हूं। उसको पानी में शक्कर को डाल करके उसकी चाशनी बनाओ और चाशनी बना करके उसके तार देखो, ऐसे हाथ में लेकर के, थोड़ा गर्म लगेगा और ऐसे देखो, ऐसे टच करके फिर ऐसे मिलाओ, फिर 4 हो गए। फिर उसको छानो, कपड़े से, छन्नी से नहीं, उसको कपड़े से छानो और छान करके फिर ठंडा करो, उसी कढ़ाई में ठंडा कर लो। और फिर अगर थोड़े से डिल्ले आदि हो तो अच्छी मोटी पेंदी का कोई बर्तन लेकर के उसको ऐसे ऐसे चलाओ,
ऐसे ऐसे दबा दबा करके, छन्नी से नहीं छानना, कपड़े से। तो पहले पतला छान लो, चार तान मत करो, पहले पतला छान लो। अब हमने थोड़ी बनाओ है। शक्कर को भी धो लो, और अच्छी बात है, शक्कर को धो करके फिर पतला जब वो बने अच्छा, और उसको छान लो, और छान करके फिर कढ़ाई चढ़ा दो, और फिर तार देख करके उसका बूरा बना लो। मिश्री भी जमा सकते हैं और बतासा भी बना सकते हैं। नमक मिश्रित पका भोजन, पुड़ी, पपड़िया, कचौरी आदि। अभी बूरा 1 माह, अभी सर्दी में 1 माह, गर्मी में 15 दिन और बरसात में 7 दिन का रहता है। और जो जिसमें नमक मिल गया है और पका हुआ भोजन है, पूड़ी पपड़ी आदि जो घी तेल में पका ली, वो 24-24 घंटे तक, सर्दी में, बरसात में और गर्मी में, सभी में 24-24। भात, उबला जल व दूध और अचार, लौंजी आदि उबल गई जो अच्छी, वो 24 घंटे तक चल सकती, जिसको अग्नि पर अच्छे से उबाल लिया है। पिसा नमक 48 मिनट तक उसकी मर्यादा है। पिसे नमक की आपने पीसा, 48 मिनट के बाद उसमें जीभ पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब उसको या तो अग्नि पर रख लो उस नमक को, और एक सीसी में भर लो, तो 6 घंटे की उसकी मर्यादा हो जाती पिसे नमक की। इसलिए पिसा नमक उतना ही पीसा करो जितना आवश्यक हो। ऐसे नहीं कटोरी भर के पीस लिया, काल चल जाए काल। कई लोग ऐसी गलती करते हैं, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है, पाप बंद का कारण है। इनके सेंधे नमक को पहले धो करके और छोटे छोटे टुकड़े करके किसी कांच की बरनी में या चीनी मिट्टी आदि की जो बरनी होती है उसमें रख लो। बरसात में पसीजता है, पानी निकलता उसमें से, और जितना आवश्यक हो उतना खलबट्टे से कूट करके मोटा मोटा अपना सब्जी दाल आदि में डाल दो, और बारीक जो पीस करके आटे में मिला लो। ऐसा करना चाहिए। कपड़े से छना हुआ कच्चा दूध जल 48 मिनट तक ही मान्य है। दूध को तत्काल जैसे ही दूध आता है उसको छान करके गरम कर लें। हल्का गरम करेंगे 6 घंटे, ज्यादा गरम करेंगे 12 घंटे, और उबाल आ जाएगी तो 24 घंटे। अब इसकी मलाई अगर आप निकालते हैं तो मलाई को 24 घंटे पहले उसका घी निकाल लें। आप ये लालच ना करें कि आज की मलाई, कल की मलाई, परसों की मलाई इकट्ठी करके फिर हम उसका घी निकालेंगे। नहीं, घी की और दूध की 24 घंटे की मर्यादा उबले हुए दूध की है, तो मलाई की भी 24 घंटे की मर्यादा है। उसका घी उसी दिन निकाल लें। अगर आप 24 घंटे के बाद की मलाई रखते हैं तो तज जाति निगोदिया जीव उसमें पैदा हो जाते हैं। उसी जाति के सफेद सफेद छोटे छोटे कीड़े, इल्लियां पैदा हो जाती हैं। चाहे तुम फ्रिज में रख लो और चाहे बर्फ के अंदर रख लो, कहीं भी रख लो, उसमें कीड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसका ध्यान रखें। बहुत सारे लोग इसका ध्यान नहीं रखते। और भी पकौड़ी आदि, हलवा आदि, सीरा आदि जो है उनकी 12-12 घंटे की मर्यादा है। नमक मिश्रित कच्चा भोजन सर्दी में 9 घंटे, गर्मी में 6 घंटे, बरसात में 6 घंटे। बड़ी पापड़ आदि जिसमें जिस दिन बनाए उसी दिन तक। गुड़, घी एवं तेल आदि खराब होने के पहले तक।
जल के गर्म करने पर अथवा लौंग हरड़ आदि का चूर्ण मिलाने पर 6 घंटे। अगर आपने छान करके पानी रख लिया और उसमें पिसी हुई लौंग मिला दी, थोड़ा कलर उसका चेंज हो जाए तो 6 घंटे तक उस पानी की मर्यादा है। अगर कोई उस पानी को पीना चाहे तो ग्रस्त, साधु तो प्रासुक ही लेगा। तो ऐसे ये मर्यादा की विधि आपको बताई गई, आप समझें। अब 10 मिनट और हैं आपके, तो थोड़ी सी चर्चा और कर लें। पैर धोते समय क्या करना है? पैर धोए बिना चौके में प्रवेश नहीं करें। चाहे तुम पड़गाने के पहले भी बाजू वाले चौके में जाओ तो भी पैर धो करके जाओ, नहीं तो काहे के फिर साधु के सामने अकेले धोने से क्या मतलब। बाजू में गए, तीसरे चौथे चौके में चले गए, इधर उधर चले गए और पैर बिना पैर धोए घुस गए तो वो चौका तो वैसे ही अशुद्ध हो गया, क्षेत्र की अशुद्धि हो गई। वहां तो आहार करने लायक नहीं। आपके पैर में कीड़े मकोड़े चिपक सकते हैं, गंदगी चिपक सकती है, कचरा चिपक सकता है। फिर साधु के सामने पैर क्यों धोते? अगर तुम बिना पैर धोए कई बार चक्कर लगा लेते हो यहां से वहां, तो फिर पैर धोने का क्या मतलब है? पैर धोना बंद करो। कितना प्रमाद है, कितना आलस है। तो ये इसका ध्यान रखना चाहिए। भले ही 2-4 बार चौके के बाहर गए हो तो भी पैर धोकर ही जावे। पैर रगड़ रगड़ करके धोएं, मात्र 2-3 चुल्लू पानी डाल करके पैर ना धोएं, या कोई पानी में पुछ पुछ ना करें। पांव वहीं रगड़ लिए, पानी पड़ा था तो। ये बेईमानी, छली व्यक्ति हैं, धोखेबाज, इनसे सावधान रहना चाहिए। मात्र 2-3 लोटा पानी पैरों पर डाल देना ही पैर धोना नहीं है। उनको रगड़ करके एक दूसरे पैर के ऊपर रगड़े। पैर धोने के लिए पत्थर रखा है तो उसे अच्छा जमा लें ताकि उस पर पैर रखते ही वह हिले नहीं। और पत्थर पे पैर धोएंगे तो आप जब जमीन पे खड़े नहीं होंगे, पत्थर से सीधे ऊपर आ जाएंगे। अब पैर धो करके जमीन में खड़े हो गए, फिर कचरा लग गया और चौकों में घुस गए तो गंदगी फिर चौके में हो गई। इसलिए मैंने कहा था कि हर चौके वाला एक गीला कपड़ा अपने चौके के दरवाजे के सामने डाले, उस पे पैर रख करके आ जाओ तो जो पैर में मिट्टी आदि चिपक गई है वो उसमें चिपक जाएगी और आपका चौका अंदर, पांव उसमें नहीं बनेंगे। नहीं तो कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि आएगा और वो देखेगा तो कि ओह चरण उछल गए। हाँ, आजकल चरण उछला लेते हैं बहुत सारे साधु, मैं भी उछाल के जानता हूं। पाटे पे उछल जाएंगे मेरे चरण, उमड़ पड़ेगी बिजौलिया, और तुम साफ करोगे तो भी नहीं होंगे, 2-4 घंटे बाद होंगे साफ। और वैसे ही आदमी भक्ति में ऊपर से करता है, भाई मारे तो पाटे पे चरण उछल गए, 2 साल हो गए, साफ ही कौन हुए। हाँ, ऊपर से पहुंच दिए, निरमा डाल के साफ कर ले, देख मैं भी कैसे साफ करके दिखाता हूं। तो वो सब तरीके हैं। तो पैरों को अच्छा रगड़ करके साफ करना। पैर धोने के लिए पैर धोने का पानी प्रासुक ही रखें ताकि जब तक आहार पूरा होगा तब तक पानी बिना छना हो जाएगा। इसलिए पानी को, गर्म पानी ही उसमें पांव धोने के लिए रखें। पानी को ढककर उसके ऊपर एक गिलास रख दें ताकि पैर धोने में कोई परेशानी ना हो। जहां पर पैर धो रहे हैं वहां काई, कीचड़, हरी घास अथवा चींटी आदि और नाली आदि ना हो कि वो नाली में वो पानी बह जाए तो गर्म पानी और नाली का ठंडा पानी मिल जाए तो जीव वहां के मरण को प्राप्त हो जाए। कितने लोग घर में हैं और कितने लोगों की आने की बाहर से संभावना है, ऐसा अनुमान लगा करके उतना पानी रखना चाहिए जिसमें सभी को धोने के लिए
पहुंच जाए। नहीं तो कई लोग जब आहार देने आते हैं तो पानी तो रहता नहीं, जो तुमने पैर धोए हैं पानी के उसी में उसने ऐसे पुछ 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 किए और घुस जाता है। तो ये उसका वो कहता पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो मैं तो कान दिए रहता हूं बाहर भी कि आवाज उसने गिलास डाला कि नहीं बाल्टी में, क्योंकि एक कान और एक आंख तो बाहर रहती है तो उसकी आवाज आएगी, और पानी नहीं होगा तो खड़बड़ की आवाज आएगी। जब वो उठा करके बाल्टी गिलास में लेकर के थोड़ा सा पानी डालेगा तो भी बाहर। पैर तो पूरे एड़ी से लेकर अंगूठे तक धुलना चाहिए, पूरे ऊपर नीचे साफ सुथरे होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं करके हम अपने चौके की व्यवस्था बनाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।